को लिख लिया रूट कोसेक्स अपॉन रूट साइन। एलसीएम ले लेंगे 0 to π/2 एलसीएम आ गया रूट साइन एक्स कोसेक्स, तो ये आ गया साइन एक्स प्लस कोसेक्स अपॉन रूट साइन एक्स कोसेक्स। साइन एक्स प्लस कोसेक्स अपॉन रूट साइन एक्स कोसेक्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ताकि ये 2 साइन एक्स कोसेक्स बन जाए। ये √2 से मल्टीप्लाई किया बाहर और नीचे ये √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 साइन एक्स कोसेक्स हो गया। Now what is 2 sin x cosec sin 2x? जैसे sin 2x आता है तो हमें पता है ना 1 - 1 - करते, तो I इक्वल टू √2 0 to π/2 sin x प्लस कोसेक √1 - 1 - sin 2x 1 माइनस ब्रैकेट में 1 - sin 2x। ना 1 - sin 2x को मैं क्या लिखूंगा, क्या होगा, तो कुछ स्पेशल है क्या, कुछ होगा ऐसा है, कुछ स्पेशल है क्या, तो ये बता फिर। भाई मैं क्या, कोई नया जना आता है ना तो फिर मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए अब तो नई है बिल्कुल ये है। तो इसको हमने लिख दिया sin x प्लस कोसेक √1 - sin x - कोसेक का होल स्क्वायर, 1 - sin x - कोसेक का होल स्क्वायर। अब sin x - कोसेक को t ले लीजिए, तो ये आ गया कोसेक प्लस sin x dx इक्वल टू dt। लिमिट लगा दो व्हेन x इक्वल टू 0 t इक्वल टू -1 हो गया, sin 0 0 cos 0 -1 1 माइनस आगे लग गया, व्हेन x इक्वल टू π/2 तो t इक्वल टू 1 हो गया, ये आ गया I इक्वल टू √2 - 1 to 1 dt अपॉन √1 - t स्क्वायर, dt अपॉन √1 - t स्क्वायर। नाउ 1 अपॉन √1 - t स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स t, लिमिट -1 to 1, साइन इनवर्स 1 होता है π/2 और साइन इनवर्स -1 होता है -π/2, तो π/2 प्लस π/2 क्या हो गया, √2π। तो बहुत बार आ चुका है ये प्रॉब्लम, I इक्वल टू √2π, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, I इक्वल टू √2π, ये इसका वैल्यू हो गया। तुझे अजीब सा नहीं लगता है कभी कभी, अच्छा हाँ अच्छा एक्सप्लोर कर रही है तू अभी तक, गुड। चलिए भाई नेक्स्ट, जीरो टू π/2 गुड ऑप्शन। तो टाइम से तो आया करो यार।
ओहो, क्या कर रहे हो आजकल स्कूल में? नहीं, मैं मजाक की बात नहीं कर रहा, कर क्या रहे हो आप? साइन 2x अपॉन साइन एक्स की पावर 4 प्लस कोस एक्स की पावर। अब इसमें साइंस वाले कौन कौन है? चलो, तुम्हारा तो सही गैप आ गया, 12 दिन का गैप आ गया तुम्हारा 6 दिन का यार। 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 7। सर मेरे 2 पेपर एक साथ हैं। कौन कौन से? सर 1 तारीख को मैथ्स है, फिर 2 को ज्योग्राफी। वाह, तो तेरे को उससे पहले कितना गैप है? सर उससे पहले शायद 27 को इकोनॉमिक्स का है, फिर 1 को मैथ्स का है। 27 को थोड़ी इकोनॉमिक्स का है यार, 25 को है। 25 को है। 10 दिन का गैप हो गया सर। कहाँ 10 दिन का गैप हो गया? 6 दिन का ही तो गैप है। हाँ हाँ 6 दिन का। हाँ 10 दिन का, 6 दिन का ही तो गैप है मैथ्स में। सर फर्स्ट पेपर 4 को है, फिर अगला पेपर 19 को है। अच्छा, इतना गैप है। यस सर, तो सर ठीक उसी है, में ही है सिर्फ। हाँ तो उसमें ही करो कुछ। भाई उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा दोनों का कर ले, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यस सर। मैथ्स का कुछ टॉपिक निपटा ले, उधर ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक निपटा ले, ताकि उधर आगे काम हो जाएगा तेरा। आरबीएससी का नहीं है, आरबीएससी की डेट तो आ गई ना, कब से कब है? उनके 15 मई के आसपास थे ना, इस आपको जितना याद आ रहा है, अगले जून तक, 1 महीने का है उसका, 10 जून तक। हाँ ऐसे कुछ आई थी डेट, 13-14 मई की आई थी मुझे जितना याद है। टेंटेटिव मतलब डेट आई है, उनको चाहिए है, अब चालू कब से हो रहे हैं? सर आरबीएससी में गैप नहीं आते ना ज्यादा। और नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आते तो हैं। हाँ लेकिन इससे ज्यादा नहीं आते एक जितना एक अपना 2 2 दिन के आते हैं सर। उसमें तो इंग्लिश और हिंदी में तो गैप ही नहीं आता, 1 दिन का गैप आता है। यस सर। ये बेटा है ना नीरज, इसको पता है ज्यादा, कनिष्क बैठा हुआ है। चलो 0 to π/2 sin 2x क्या करेंगे भाई इसमें? भाई मुझे पता है कि sin 2x किसका डिफरेंशियल है, sin स्क्वायर एक्स का। ये भी है ना, तू आती है ना, जब भी आती है, वरना नहीं आती है। ये दोनों अगर सोच समझ के आते हो तुम दोनों। हाँ 0 to π/2 sin 2x, इसको मैं लिखूंगा sin स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और इसको लिखूंगा 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और sin स्क्वायर एक्स को t ले लूंगा। तो ये आ गया 2 sin x और sin x का cos x dx इक्वल टू dt। तो ये आ गया sin 2x dx इक्वल टू dt। नाउ व्हेन x इक्वल टू 0, t 0 हो गया। व्हेन x इक्वल टू π/2, t 1 हो गया, t इक्वल टू 1। तो ये हो गया i इक्वल टू 0 to 1 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 माइनस t का होल स्क्वायर, dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 माइनस t का होल स्क्वायर। तो i इक्वल टू 0 to 1 टी अपॉन टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t dt अपॉन 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, 2 कॉमन ले लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाना, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस हाफ। नाउ टी का कोफिशिएंट 1 है, 1 का आधा 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/4। इसका मतलब
t t minus माइनस 1/4 को बाई 2 को का होल स्क्वायर माइनस प्लस 1/2 माइनस 1/2 t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1/2 क्या हो गया? माइनस 1/4 प्लस 1/2 कितना हुआ? प्लस प्लस 1/4 प्लस 1/4 इधर तुमसे भी लेट निकला दोनों में। इतना लेट कहाँ है बेटा? फिर चाय पी लेते हैं अपन, ज्यादा बढ़िया। मैं मंगवा लेता हूँ ना, एक थाली खोल लेते हैं। मैं तो ये बोला एक थाली खोल लेते हैं अपन, पढ़ाना वढ़ाना छोड़ देते हैं, हो सकता है उसमें ज्यादा कमा ले अपन। जो भी आएगा चाय पीने वहीं पढ़ा दिया करेंगे। और देखिए हिमांशी आएगी सर सबसे पहले। यार लेकिन तेरे साथ हो क्या रहा है आजकल? वेट कम होता जा रहा है तेरा। नहीं लग रहा? मुझे भी बता ले, मेरे को भी कम करना। वन बाई ए tan इनवर्स t माइनस 1/2 अपॉन 1/2 लिमिट लगा दो भाई। tan इनवर्स 2t माइनस 1 हो गया आपका, और लिमिट लग गया 0 to 1। 1 रखोगे तो tan इनवर्स 1 आएगा π/4। 0 रखोगे तो tan इनवर्स -1 आएगा -π/4। तो π/4 प्लस π/4 कितना हो गया? π/2। तो हमारा इसका वैल्यू आ गया π/2। 1/8 tan इनवर्स, देखो ये भी आप तो इधर भी जल्दी आ रहे हैं लोग में। आदत क्या आ रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ ना 18 और ये 15 होंगे। 18 15 33 15 भी नहीं होंगे। 2 3 ये 2 2 3 5 7 9। अरे पागल ऐसे मैं ये बोला 2 है 14 18 32 8 जने एब्सेंट थे। अरे ये जब से सही से 2 गिने थे, ये 2 अब तो माना तो माना। अरे ये 2 फिर तो मैं बोलता ना 3 है। अरे कोई नहीं बोलेगा इसको। हाँ मेरा लगा। हाँ सर ये खुद ही दो बोल बोले, लेगी। अरे खुद ही बोल लेगी। 2 बोलो इसको, 3 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। हाँ, 2 बोलो 3 बोलो कोई नहीं। हाँ पागल, मैंने तो एक कम बोला है तुमको। शुक्रमान। चलो नेक्स्ट। चलो चलो छोड़ो छोड़ो। अरे भाई तुम भी आके एक बार बताओ तो सही, कितने हुए? तुम 2 हुए कि 3 हुए लॉकडाउन में? हैं? तो ऐसे नहीं बोल रहा मैं। आना यस सर। एक बार कब आ रही है? मैं इस वीक के एंड तक। अरे फोटो में तो आधी लगेगी, ये फोटो भी कट गया। फोटो में तो सब कुछ। और क्या? कोस स्क्वायर है
अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। सर मैं तो सेम ही लगूंगी, आपको नहीं लगे मेरे में चेंज? कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है ये। इसमें देखो अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है, कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल सही है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया 0 to π/2 1 अपॉन 1 प्लस 4 tan स्क्वायर डी। ये आ गया। एक फोन मेरा खराब भी हो गया, तो मैं एक फोन खराब हो गया, मेरा काम आ जाएगा। ले, अब इसके बाद क्या करेंगे भाई? ये तो ठीक बता दिया आपने। अब देखो नीचे अपॉन में 10x आ रहा है, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? नहीं है ना, लेकिन उसको आप सेक स्क्वायर एक्स के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। क्यों कर दो? क्योंकि नीचे वाला जो सेक स्क्वायर एक्स है मैं उसको 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें यही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ये इसकी ट्रिक है। और ये प्रॉब्लम आ चुकी है वैसे, हमने इसको सेक स्क्वायर एक्स के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे वाले सेक स्क्वायर एक्स को हमने क्या लिख दिया? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर। वन प्लस tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस 4 tan स्क्वायर। और हम tan x को t लेंगे, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी when x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 when x इक्वल टू π/2 t इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ये आ गया आपका 0 to इनफाइनाइट डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस 4t स्क्वायर। ये आ गया डी टी 0 to इनफाइनाइट डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस 4t स्क्वायर। अब हम इसको बाहर लेके आएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन लेकिन बाहर लेके, अभी नहीं करेंगे। पहले टी स्क्वायर को कुछ मानना पड़ेगा, पहले इसको हमने बाहर निकाल लिया। 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस 4t स्क्वायर। टी स्क्वायर को सपोज वाई ले लिया मैंने, आ गया 1 प्लस वाई 1 प्लस 4y। लेकिन याद रखना है वाई को वापस से टी स्क्वायर रखना भी है। फिर पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए वाई मान a अपॉन 1 प्लस वाई प्लस बी अपॉन 1 प्लस 4y 1 इक्वल टू a 1 प्लस 4y b 1 प्लस y। तो y इक्वल टू -1 -3, तो a का वैल्यू -1/3। तो y इक्वल टू -1/4 1 -1/4 1 इक्वल टू b 3/4, तो b का वैल्यू 4/3। तो देयरफॉर 0 to इनफाइनाइट याद रखना है, y को t लेना है। a का वैल्यू आया -1/3 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4/3 1 अपॉन 1 प्लस 4t स्क्वायर dt। ये इसके पास फ्रैक्शन होगी। y को वापस हमने टी स्क्वायर रख दिया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स। बेटा किसी की स्थिति ज्यादा खराब हो तो मैं तुम्हें एक और चीजें बोल रहा हूँ, यदि किसी को लग रहा है कि हमारी स्थिति खराब है तो 6 से 7 एक क्लास चलती है, अब उसमें रिवाइज कर सकते हो।
अभी उसमें चल रहा है डिफरेंशिएशन ऑफलाइन, यहाँ नहीं चल डीएवी स्कूल के सामने यहाँ वहाँ चल। तो आप चाहो तो किसी को रिवाइज करना है तो आ सकते हो। अभी इसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन चल रहा है। डीएवी के सामने बिल्कुल वो है ग्लोबल के उसके अंदर। तो ये हो गया आपका 0 to infinity -1/3 इंटू 1/1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4/3 1/1 प्लस 2t का होल स्क्वायर। ये हो गया tan इनवर्स t, ये 2t का 2 आएगा tan इनवर्स 2t लिमिट 0 to infinite। tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू π/2 और tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू π/2, बाकी सब 0 हो गया भाई। तो ये आ गया आपका -π/6 प्लस π/3 दिस इज इक्वल टू π/3। तो इसका वैल्यू हो गया आपका π/6। चलिए अब प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल चालू करते हैं। tan इनवर्स 2t प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, बिल्कुल 2 मिनट और। कल 12 से 1 वाली क्लास नहीं है, लेकिन 1 से 2 वाली है। क्यों है मतलब है, और सैटरडे का को तो बता ही दिया था, सब जगह का ऑफ है सैटरडे संडे। मैं मंडे को फिर है ना नए सिरे से चालू करेंगे हम, बिल्कुल नए जोश के साथ। चाय ज़्यादा पीजिए, ज़्यादा पीजिए, फिर अलग तरीके से करेंगे बिल्कुल नए। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 1, a to b fx dx दिस विल बी इक्वल टू a to b ft dt। भाई यदि आप x की जगह t रख दोगे तो लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ता, वही की वही रहेगी। भाई x इक्वल टू t तो dx इक्वल टू dt, x a है तो t भी a होगा, x b है तो t भी b होगा। इसलिए प्रॉपर्टी नंबर 1 हम a to b fx dx की जगह क्या रख सकते हैं, ठीक है, उल्टा भी। प्रॉपर्टी नंबर 2, a to b fx dx लिमिट इंटरचेंज करनी है तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो यूज कर चुके अपन। a to b fx dx यदि आपका लिमिट सपोज आ गया 1 to 0, 1 to 0 लिमिट वैसे तो सही नहीं है, उसको 0 to 1 करना है तो माइनस साइन बाहर लिख दो। तो यह हो गया माइनस a to b b to a fx dx, ये भी यूज कर चुके हैं अपन। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आपकी प्रॉब्लम प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है। a to b fx dx दिस इज इक्वल टू a to c fx dx प्लस c to b fx dx। यदि c आपका किस किस के बीच में है, a और b के बीच। अब ऐसा क्यों लिखना पड़ता है, एक तो मॉडुलस के लिए लिखना पड़ता है और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए लिखना पड़ता है, या ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए लिखना पड़ता है। तो दिस प्रॉपर्टी
used for modulus inverse trigonometric and greatest integer function इन तीन के लिए ये वाली प्रॉपर्टी यूज ना आती है। तो एक एक करके इनको यूज करते हैं अपन। प्रॉपर्टी नंबर 3 पे करेंगे आज सॉल्व। क्या? हाँ, ये सारे सेकंड तक तो यूज कर ही रहे, अब 3 से आगे चालू करें। अब बेटा आप, जैसे मैंने क्या बोला, आदत इसलिए बनाओ कि आई इक्वल टू लिखना स्टार्ट करो। जैसे मैंने बोला 0 to 3 मॉडुलस 5x - 7 dx, इसको मुझे इंटीग्रेट करना। 5x - 7। अब देखो मॉडुलस डिफाइन कैसे होता है, दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। या तो हम मॉडुलस को डिफाइन करें या बिना डिफाइन करे भी कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड बता देता हूँ, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लेंगे। मुझे पता है सेकंड वाला ही अच्छा लगेगा, तो जिसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिखना होता है। मॉडुलस 5x - 7, यदि मैं इसको 0 करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 7/5। 7/, तो बेटा मॉडुलस 5x - 7 दो पार्ट में डिवाइड होगा। यदि x का वैल्यू 7/5 से कम है तो ये नेगेटिव आएगा, और x का वैल्यू 7/5 और उससे ज्यादा है तो ये आगे पॉजिटिव आएगा। एक एग्जांपल देके बताता हूँ। 7/5 से कम कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे 1 ले लो, तो मैं यदि यहाँ 1 रखता हूँ तो 5 - 7, तो -2 का मॉडुलस 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर रखो 2 तभी आएगा जब आगे माइनस लग जाएगा, और 7/5 से ज्यादा है तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा, तो उसको कुछ करने की जरूरत है नहीं, इसलिए +5x - 7। अब 0 to 3 लिमिट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। 0 to 7/5, तो ये नेगेटिव होगा। भाई लिमिट का मतलब जानते हो ना, 0 इंक्लूड होता है लेकिन ये इंक्लूड नहीं होता। अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होता। 0 से लेकर 7/5 से कम तक सारी वैल्यू अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती। प्लस 7/5 से लेकर 3, 5x - 7, ये आपका लिमिट दो पार्ट में डिवाइड हो गई। 0 से 7/5, 7/5 से कम तो नेगेटिव आएगा, और 7/5 से लेकर 3, 5x - 7। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। -5x² + 7x लिमिट 0 to 7/5, 5x² - 7x 7/5 to 3। लिमिट रफ में निकालना, यहाँ मत लिखना, नहीं तो लेंदी हो जाएगा आपके लिए, संभाल नहीं पाओगे। 7/5 पूरे में रखो, रफ में रख रहा हूँ, देखो -5/6 49/25 प्लस 49/5 -49/10 प्लस 49/5। सोल्व कर लोगे तो कितना आएगा? 49/10। ये आपने रफ में सोल्व कर लिया इसकी अपर लिमिट। तो अपर लिमिट अब देखो, ये मैंने लिख दिया 49/10 अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट क्या थी? 0, तो 0 आएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस 3 रख दो भाई रफ में। 3 9 45/2 -21 42 3/2 आ रहा है भाई, माइनस ये रखोगे तो ये इसका उल्टा ही तो है, मतलब माइनस का तो अंतर है, तो -49/, वही आएगा लेकिन माइनस में आएगी। तो यह वैल्यू आ गई 49/10 प्लस 3/2 प्लस 49/10। एलसीएम ले लीजिए।
98,113 डिवाइड बाई दिस इज द, इसका वैल्यू क्या आ गया 113/10. द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज 113/10. सर वहाँ पर 45 आएगा ना? 45 आएगा कहाँ पर? 49 की जगह 9 है ना? कहाँ पर? 9 है ना वो 9. सेकंड लास्ट स्टेप पर। ये 9 थोड़ी है, 3 है. तेरा 9/2 आ अच्छा रहा 3 है. है, हाँ। एक मिनट देख लेंगे भाई. 45/2 माइनस 21 नहीं बेटा 3/2 है. 3/2 तो आ रहा है. क्यों नहीं आया? हाँ हाँ हाँ, यहाँ सही पर है 3 सर। है. ये 45/2 नहीं आएगा. क्यों एलसीएम लेना नहीं आता ये? फिर मुझे तो लगता है 12th क्लास स्टार्ट करने से पहले 10 दिन तो प्लस माइनस सिखाओ, टेबल सिखाओ. प्लस प्लस देखो प्लस में ऐसे करते हैं. ये देखो 5+5+7 करना है तो 1 2 3 4 5. यह लड़कियों की आदत. नहीं करते बहुत ज़्यादा. क्या बात कर रहे हो? मैंने 50% स्टूडेंट से है ना लड़कियों को ज़्यादा ये यूज करते हुए देखा. अच्छा 12 करना है फिर यूँ ऐसा और भी आ जाएगी ये. चलो नेक्स्ट देखो. कोई नहीं कोई बात नहीं यार, उसमें क्या है. उंगलियां अपनी ही अपन कैसे भी यूज कर तो लास्ट में क्या हो गया इसमें? पागल हो गया. अरे ऐसा नहीं भैया, इसका काम नहीं करना. 0 to 2 मॉडुलस ऑफ x² + 2x - 3. मॉडुलस ऑफ x² + 2x - 3. 0 to 2. किसका मेथड? कुछ नहीं करना है. ये आपका 7/5 पे 0 हो रहा है. अब x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव. तो इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा. तो 7/5 0 से 7/5 नेगेटिव हो गया. 7/5 से 3 पॉजिटिव. अब देखो उधर 0 to 2 मॉडुलस अभी और बता देंगे. x² + 2x - 3 इसके फैक्टर करो. तो x + 3 और x - 1. देखो इधर x² + 2x - 3 x + 3 x - 1. अब ये 0 हुआ तो कहाँ हुआ? इसका समझाता हूँ. -3 और ये 1. 1 से ज्यादा ऑब्वियसली क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव ये आएगी. 1 से ज्यादा वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव आएगा. -3 से 1 के बीच में कुछ भी रखो नेगेटिव आएगा. कोई एक वैल्यू रख के लेके देख लो. 0 रख के देखो नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा. और -3 से कम रखोगे तो. लेकिन हमारी लिमिट कहाँ से
चलो भाई 0 to 1 एक लिमिट जाएगी आपकी 0 to 1, दूसरी लिमिट जाएगी 1 to, पागल है क्या, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? तो 0 to 1 तो नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव, और 1 to 2 जाएगा पॉजिटिव। इस तरह से ब्रेक हो जाएगी लिमिट। 0 से 1 जाएगा नेगेटिव और 1 से 2 जाएगा पॉजिटिव। नाउ इंटीग्रेशन कर लो, -x³ + x² - 3x लिमिट 0 to 1 कौन सा बच्चे? सर 2x का x² होता है। अभी इंटीग्रेशन अभी भी सिखाएं क्या? वहाँ ठीक है नहीं चलेगा। ये क्या हुआ? लिमिट है 1 to 2। अब हमने क्या बोला, लिमिट आपको डायरेक्ट लगानी है। अपर लिमिट में रफ में सोल्व कर रहा हूँ, -1/3 -1 + 3 -1/3 + 2 कितना आ गया? 5/3। 0 पे लिखने की जरूरत नहीं, 0 आ रहा है, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 रखो, 8/3 + 4 - 6, तो 8/3 - 2 तो 2/3 -1 पे उसका उल्टा आएगा -5/3 जो पहले आई। तो ये आ गया आपका 5/3 + 2/3 + 5/3 कितना आ गया? 4। बिल्कुल बता देता हूँ, लिख लो पहले। देखिए दोबारा देख लीजिए लिमिट कैसे निकाली। इसके फैक्टर कर लिया, +2 आ रहा है तो +3 और -3, ये 0 कहाँ हो रहा है? -3, ये 1 तो -3 1। स्टार्ट कहाँ से होता है? प्लस माइनस प्लस। लिमिट कहाँ से है? 0 से 2, तो बेटा 0 इन दोनों के बीच में कहीं होगा, तो 0 से 1 क्या आ रहा है? माइनस, तो माइनस लगा दे, और 1 से 2 प्लस, इस तरह से। नेक्स्ट देखो 1 to 4 मॉडुलर x-1 प्लस मॉडुलस x-2 प्लस मॉडुलस x-3 dx, मॉडुलस x-1 प्लस मॉडुलस x-2 प्लस मॉडुलस x-3 dx। अब अलग अलग लिमिट बोलो, इसकी कहाँ कहाँ हो रहा है भाई ये? 1 to 3, तो लिमिट क्या जाएगी? पहली जाएगी लिमिट कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 to 2, 1 to 2 जाएगी, दूसरी लिमिट 2 और to तीसरी 3, लिमिट 3 to 4। ये 3 लिमिट जाएगी। अब ध्यान से समझना भाई, 1 to 2 पहली लिमिट है, तो 1 से 2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू एक चीज के लिए चेक करने के लिए लिख लो 1.5। इसमें रखो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब है ये, इसमें नेगेटिव आ रहा है, इसमें नेगेटिव आ रहा है, ये तो 1 to 2 लिमिट होगी। आया समझ? कुछ भी ले सकते हैं, 1 से 2 के बीच में लेना है।
1 से 2 के बीच में मैंने 1.5 लिया है, इसको रखने पे ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसलिए प्लस लगाया आगे, ये नेगेटिव आ रहा है इसलिए आप माइनस लगाया, ये नेगेटिव आ रहा है इसलिए माइनस। अगली लिमिट है हमारी 2 to 3, कुछ भी वैल्यू लोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, 2.5 2.5 ले लो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आएगा लेकिन ये लास्ट वाला नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। 3 to 4, 3 to 4 के बीच की कुछ भी वैल्यू लो सब तभी पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। आएगी। ये हो गया 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। तो 1 to 2 हो गया आपका 4 माइनस एक्स डी एक्स, 2 to 3 हो गया एक्स डी एक्स, और 3 to 4 हो गया 3x माइनस 6 डी एक्स। ना 4 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 6। चलिए 2 रखिए अपर लिमिट, बोलो। कहाँ से गया? 8 माइनस 2 6 माइनस 4 माइनस 1/2 7/2, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर इसकी अपर लिमिट 9/2 माइनस 4/2 2 प्लस इसकी अपर लिमिट 0 24 माइनस 24 आ रहा है, लोअर लिमिट 27/2 माइनस 18 माइनस 9/2, ये इसकी लोअर लिमिट आ गई। सोल्व कर लीजिए, 6 माइनस 7/2 प्लस 9/2 माइनस 2 प्लस 9/2, 6 माइनस 2 4 हो गया, 18 माइनस 7 11/2, तो हमारा आंसर आ गया 19/2। तो आंसर है यहाँ 5 आएगा जी, 2 है वो, 6 माइनस 2 4, कौन सा 5 आएगा? तो इसका आंसर है 19/2। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? -1 से 2 मॉडुलस x³ माइनस एक्स डी एक्स, -1 से 2 मॉडुलस x³ माइनस एक्स डी एक्स। मॉडुलस x³ माइनस एक्स के जितने फैक्टर हो सकते हैं वो करेंगे। x कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स। बोलो 0 कहाँ पर हो रहा है? देखो इधर मैं नंबर लाइन पे ला सकता हूँ क्योंकि एक ही लिमिट है, एक ही मॉडुलस है इसकी। -1 0 1
इधर से प्लस, तो -1 से 0, -1 से जा रही है हमारी लिमिट, तो -1 से 0 तो नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा, 0 से 1 नेगेटिव होगा और 1 से 2 पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा -1 से 0 पॉजिटिव x³ माइनस x³, 0 से 1 नेगेटिव माइनस ऑफ x³ माइनस x² और 1 से 2 पॉजिटिव आया। x की पावर 4/4 माइनस x² 2 -1 to 0 माइनस x की पावर 4/4 प्लस x² 2 0 to 1 और x की पावर 4/4 माइनस x² 2 लिमिट 1 to 2। अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/2, अपर लिमिट -1/4 प्लस 1/2 1/4, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 16/4 4 माइनस 2 2, लोअर लिमिट 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/2, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 2 प्लस 1/2 प्लस 3/4 11/, इसका आंसर आ गया 11/4। ये भी बहुत बार आ चुका है ये वाली प्रॉब्लम। एक्सरसाइज 7.11 5, 6, 18। तो मॉडल्स पे ये 3 प्रॉब्लम है और इधर पीछे 0 to 4 वाली 1 to 4 वाली अपन कर चुके हैं, तो ये तो होगी बस ये 3 ही प्रॉब्लम है, सिर्फ 6 और 18 7.11। बिल्कुल, कल मिलेंगे 1 बजे, फिर उसके बाद मंडे को मिलेंगे। सर पेपर कब चेक होंगे? बेटा बस ये वाला वीक छोड़ दो मुझे,